हेलो, कैसे हैं आप सब लोग। आज का हमारा टॉपिक है डाइजेस्टिव सिस्टम पे, यानी कि पाचन तंत्र पे। आजकल का जो हमारा एक लाइफ स्टाइल है, जैसा से वर्क शेड्यूल है, उसकी वजह से हमें बाहर का भी खाना पड़ता है। और आजकल के खाने में वो प्योरिटी नहीं है, और तला भुना ये सब खाना, तो हर दूसरे बंदे को पेट की कोई ना कोई समस्या उनको रहती है। इसी को ध्यान में रखते हैं मैंने ये वीडियो बनाया है। और जो हमारा पेट होता है वो स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड होता है हमारे माइंड से। ये चीज़ आपने फील किया होगा कभी भी, कोई भी ऐसी चीज़ जो अनएक्सपेक्टेड सा है और कोई बहुत ज़्यादा सैड या यानी कि बहुत अच्छी कोई खबर आपको मिलती है तो आप बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं और आपके पेट में थोड़ा सा गुड़गुड़ाहट सी होती है। तो इससे ये चीज़ पता चलती है कि हमारा पेट कितना स्ट्रांगली हमारे माइंड से कनेक्टेड होता है। वैसे तो माइंड से हमारी बॉडी के सारे ऑर्गन्स कनेक्टेड रहते हैं, लेकिन जो पेट है वो हमारे पूरी बॉडी का एक तरीके से कहेंगे तो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है। क्योंकि जो भी हमारा शरीर है, जैसे भी हम हैं, जैसे भी हम दिखते हैं, उन सब के पीछे पेट का बहुत बड़ा हाथ होता है। क्योंकि जो भी हम खाते हैं, जो भी हम पीते हैं, वो सबको वो डाइजेस्ट करके उसमें से तत्व निकाल के, प्रोटीन्स, विटामिन्स वगैरह, फाइबर वगैरह निकाल के वो हमारी पूरी बॉडी को सप्लाई करता है। और जब पूरी बॉडी को सप्लाई जिस तरीके से करेगा, उसी तरीके से हमारी बॉडी डेवलप होगी। तो इसलिए पेट का बहुत बड़ा हाथ रहता है हमारी शरीर पे। अगर हमारे पेट में ही प्रॉब्लम है, उसमें दिक्कत है, तो हम कोई भी काम सही तरीके से नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए पेट का सही रहना बहुत ज़रूरी है। तो उसका ख्याल भी हमें खुद ही रखना पड़ेगा। तो उसके लिए मैंने कुछ आसन को बताने जा रहा हूँ। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जिस तरीके से मैंने कहा कि पेट जो है वो पूरा माइंड से कनेक्टेड होता है। तो अगर आपका माइंड में भी ऑक्सीजन और ब्लड का फ्लो अच्छा है, फ्रेश है, और आपका माइंड फ्रेश फील करेगा, तो सब बॉडी के सारे ऑर्गन्स के साथ साथ आपका जो है पेट भी बहुत बढ़िया तरीके से काम करेगा। तो आइए शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं शशांक आसन से। देखिए, शशांक आसन करने का रीज़न ये है कि आप इसमें आगे की ओर झुकते हैं, हाथों को पूरा जितना हो सके आगे ले जाइए, ठीक है। सांस छोड़ते हुए आप आगे जाएंगे। तो इसमें क्या होता है, एक तो पेट में, कमर में खिंचाव आता है, और ब्लड का जो फ्लो होता है वो सर की तरफ जाता है। अब ब्लड का जो फ्लो सर की तरफ जाएगा, दिमाग को ब्लड और ऑक्सीजन प्रचुर मात्रा में मिलेगा, तो वो अच्छे से वर्क करेगा, आपको फ्रेश फील कराएगा। तो उससे भी हमारा डाइजेशन सिस्टम इम्प्रूव होता है। क्योंकि जब आप फ्रेश और अच्छा फील करते तो आपसे खाया भी जाता है, ठीक है, आपको अच्छा भी फील होता है, ठीक है। तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप है, देखिए इस तरीके से हाथों को रखना है। ये मैं थोड़ा सा क्लोजअप करके दिखा रहा हूँ वीडियो को, ठीक है। ये है मंडूका आसन। मंडूका आसन भी बहुत ही बढ़िया होता है। नाभि के दोनों साइड पे इसमें वो अंगूठे को रखना है और सांसों को छोड़ते हैं, पूरी तरह से पेट खाली करते हैं, आगे की ओर झुकना है। इससे आपके पेट के एरियाज़ में प्रेशर पड़ता है बहुत ही ज़्यादा, और वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन और वहाँ की मांसपेशियाँ सक्रिय हो जाती हैं, जिससे ये आपका पाचन तंत्र में ब्लड का फ्लो भी तेज़ हो जाता है। और वहाँ पे जो एसिड बनने की प्रक्रिया है, क्योंकि आपको पता ही है हमारा जो डाइजेशन, जो भी पाचन तंत्र है, वो एसिड के थ्रू खाने को पचाने का काम करता है, तो उसको सही करता है। ये तीसरा है अधोमुख श्वान आसन। ये तो बहुत बढ़िया आसन होता है। ये पूरी बॉडी को फ्रेश करता है, स्ट्रेच करता है। बस इसमें आपको थोड़ा सा चेंज क्या करना है, नी को थोड़ा ज़्यादा मोड़ना है। ज़्यादा मोड़ेंगे तो क्या होगा, तो जो थाइज़ है वो आपके पेट पे दबाव रहेगी, और दबाव से पेट की मांसपेशियों में ब्लड का सर्कुलेशन रहेगा, और उनकी एक्सरसाइज, मसाज एक तरीके से हो जाएगा। तो वो वहाँ पे उनका जो वर्किंग कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगा। मैं सारे आसन एक एक साइकिल कर रहा हूँ। क्योंकि ब्लड का फ्लो भी सर की तरफ आया है, तो जिन लोगों को वर्टिगो की प्रॉब्लम है, चक्कर वक्कर आते हैं या कुछ ऐसा, तो वो पहले ब्लड की फ्लो को पूरी बॉडी में नॉर्मल करने के लिए इस तरीके से आप बैठ सकते। थर्ड करेंगे हम उष्ट्रासन, सांस लेते हुए जाना है। क्योंकि मैं ज़्यादा साइकिल नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये मैं ऑलरेडी सब आपको बता चुका हूँ। ये आप कम से कम, जैसे उष्ट्रासन है, आप 2 से 3 बार करिए। शशांक आसन आप कम से कम 4 से 5 मिनट करिए। फिर उसके बाद मैंने जो आपको कराया था अधोमुख श्वानासन, वो भी 3 से 5 बार करिए।
तो ये आसन आप सब रिपीट करें, अच्छे से आप इनको करिए। तो इससे पूरी बॉडी में आपको एक तो फ्रेशनेस फील होगी, एक पेट के स्पेशल मसाज, और फॉरवर्ड बेंडिंग से क्या होता है, ब्लड हमेशा सर की तरफ जाता है, तो उससे आपको और यहाँ पे मैं टारगेट सब कर रहा हूँ। अब ये है एक पाद पवन मुक्त आसन या अर्ध पवन मुक्त आसन भी इसको बोलते हैं। ठीक है, जब पाँव को मोड़िए, अपनी छाती की तरफ लाइए और सांस को छोड़ते हुए ऊपर की ओर उठेंगे आप। ठीक है, अगर आपके नेक में प्रॉब्लम है कोई है तो आप ज़रूरी नहीं है आप सर को नहीं उठाएं, सिंपल छोड़ दीजिए। तो ये एक पाद पवन मुक्त आसन, अर्ध पवन मुक्त आसन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये सब मैं पेट को टारगेट करके कर रहा हूँ। अगर आप डेली मॉर्निंग में ये आसन करते हैं, प्राणायाम भी आप इनके साथ कर सकते हैं, आपको बहुत ही बेनिफिट होगा। तीस डिग्री का इसमें रखेंगे, पाद पेटों के सारे मसल्स में खिंचाव आएगा और इससे भी हमारे पाचन तंत्र को एक्टिवेट करने में मदद मिलती है। ये भी हमारे पाचन तंत्र को स्ट्रॉन्ग करता है। तो ये चीज़ें, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। मैंने ये एक साइकिल की हैं, आप इनको 2 से 3 कम से कम करिए स्टार्टिंग में, और जिस तरीके से आप रिलैक्स फील करते हैं बिना किसी ट्रबल के आप इसको करिए जैसे आपको इजी लगता है, लेकिन प्रोसेस बिल्कुल सही होना चाहिए। अगर किसी भी आसन का आप तरीका, पोस्चर या प्रोसेस आप गड़बड़ कर रहे हो तो उससे जो मिलने वाला रिजल्ट है वो भी गड़बड़ ही होगा, वो सही नहीं होगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप और भी कुछ जानना चाहते हैं, और भी कोई सवाल या कुछ चीज़ों के से रिलेटेड आप वीडियो चाहते हैं तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। मेरे इस वीडियो को अगर पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। नमस्ते।